बाई 4 कितने रूट्स आएंगे बेटा? बेटा कितने रूट्स आएंगे? 4 ना। बताओ तो कौन कौन सा आएगा, बताओ। पहला 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 टारगेट करते हैं, पहला बोलो। और सिंपल सी बात है ना, और आप लोग फिर सब भूल गए, आप लोग सब भूल गए। अब अपने को एक रूट मिल गया, मालूम है ना बाकी रूट क्या बनाएगा? पॉलीगन बनाएगा ना। हम लोग पिछले पेज तो दूसरा रूट निकाल ही क्यों रहे थे? एक निकाल लेंगे और 2π/n घूमिए ना, आयोटा पावर 1/4 बताइए। एक कोई आर्ग्यूमेंट जिसका 4 टाइम्स होगा तो आप 0 कब 1 पे आएगा बताओ? π/8 ये आयोटा π/8 आ गया। अब तो बाकी को निकाले हैं, मालूम है ना चारों रूट क्या बनाएंगे? पॉलीगन बनाएंगे ना। तो अभी सेंटर पे कितना एंगल आएगा? अगर 4 रूट्स हैं, सेंटर पे कितना एंगल आएगा? 90 90 90 ना। कितना चाहिए? 2π/, हम लोग क्या जोड़ेंगे फिर? बाकी अगला आर्गुमेंट क्या होगा बताओ? ये आयोटा π/8 हाँ प्लस π/2 करना सीधा बेटा, π/2 ना। अब इतना भी क्यों करे? अपन को रोटेशन थ्योरम भी आ गई ना। अब तो अपने को तो रोटेशन थ्योरम भी आ गई ना मेरे दोस्त। किससे घुमाना है? ये आयोटा π/2। अगला वाला आप समझ रहे हो क्या मैं क्या खेल रहा हूँ? तो अपन अगर इतना मेहनत करो फिर भाई ना, पढ़ाई का कोई तात्पर्य होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। चमक रहा है भाई? इतनी मेहनत करें हम, 3 तरह से पढ़े, और आप फिर वही घोड़े की तरह हम निकालते हैं डीएमटी से, मतलब नहीं बनता ना बेटा। ये बात चमकती है। यस सभी लोगों को क्लियर है कि ऑनलाइन वालों को? हाँ, ये अच्छा तरीका है, ये तरीका अच्छा है निकालने का। इट्स गुड तरीका ना, क्यों नहीं अप्लाई करें अपन? बताओ। अच्छा ये बताओ तो इसका क्या होगा? 1/√2। इतना इतना टफ हो गया, सिंपल कर देते ना। 1 प्लस आयोटा का पावर 1/4। बताओ तो बेटा क्या होगा इसका चारों रूट्स? 1 मिनट, हाँ अब रुको। पहली प्रॉब्लम क्या आएगी कि आर्गुमेंट की बात फंसेगी। मॉड की, इसका अभी तक सबका मॉड क्या था? 1 था ना। यहाँ पे आर्गुमेंट √2 है, यहाँ पे आर्गुमेंट √2 है ना। कोई बात नहीं, अपन एक काम कर लें, क्या कर लेंगे बोलो? पहले तो 1/√2 प्लस आयोटा, ताकि सर्कल पे आ जाए अपने। चमक रहा है? जो लोग ऑनलाइन में प्रेजेंट है उनको चमक रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? मैंने सही किया ना? 2 की पावर 1/2 ही तो आएगा। नहीं सॉरी सॉरी, ऊपर 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 आ जाएगा ना। 2 की पावर 1/8 काम खत्म हो गया। अब इसे करना है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे है? π/16 अंदर जो लिखा हुआ है, अंदर जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये आयोटा π/4 π/4। अब कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर का 4 टाइम्स करोगे तो π/16 है ना। और अब क्या करेंगे? कितना साइड? तो ये आयोटा π/2 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। नैतिक चमक रहा है? हाँ सर। इसको वापस से एक और π/2, अगला रूट आ जाएगा है ना। एक और π/2, तो एक और। चमक रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? तो अपन रूट सीधा ऐसे निकालते हैं ना, क्या को फालतू में डीएमटी में जाते जाएंगे? अरे ये बात चमक रही है क्या सभी को? हाँ यस सर। जैसे मान लो ये है 1/2 प्लस आयोटा, मैं 1 पे ही कांस्टेंट कर रहा हूँ, फालतू में टाइम पास नहीं। इक्वल्स टू पावर 1/6। बताओ रूट्स क्या होंगे इसके? अंदर क्या लिखा है बताइए? ये आयोटा π/3 लिखा है ना, और पावर 1/6। हमारा तो बस एक, हमको तो बस एक ही रूट ढूंढना है ना। ऐसा कौन सा रूट होगा 6 टाइम्स करने पे आएगा? π/18। अब नेक्स्ट रूट कैसे बनेगा बताइए? प्लस π/8 ये आयोटा π/3 2π/6 2π/6 है ना। कांस्टेंट तो वही है ना, 2π/6 2π/6 चमक रहा है। फिर अगला ई आयोटा π/18 इंटू ई आयोटा 2π/6 इंटू एक और। चमक रहा है क्या? मैं साथ साथ क्या कर रहा हूँ? घुमा दे रहा हूँ। वही चीज हुई ना जो हम उसमें आर्गुमेंट में जोड़ देते थे ना। जो भी ये बात चमकती है। रूट ऐसे निकालो ना, टीएमटी से कहाँ करने जाएंगे अपन फालतू का? एक रूट ढूंढेंगे, बाकी घूम जाएंगे सारा। ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। सर 2 की पावर 1/8 वाले में सब में 2 की पावर 1/8 भी मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ ऑब्वियसली।
पेज ही गैप हो जाता है यार। हाँ, और ये क्लियर है कि रूट कैसे निकालते हैं? चलो आगे बोलो। A4 हो गया, A5, A5, A6, A7, A8, A9, अजीब ही है, सॉल्यूशन भी है साथ साथ, A9, A10, A9। A9 देखो दिक्कत क्या हुई ना, तुम लोग को मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तब तुम लोग शायद सोच पाओ। x माइनस आई से डिवाइड करने पे रिमाइंडर i आ रहा है, x प्लस आई से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 प्लस आई आ रहा है। अब इस f ऑफ x को जब हम डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1 से, तो बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। ये क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है क्या 11th का? ये हाँ सर। हाँ सर। hx लिया ना हमने, तो क्या होगा बताओ? fx को क्या लिख सकते हैं बताइए? hx इंटू, अब देखो ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही क्यों दिया है, और रिमाइंडर क्या होगा? 1 डिग्री कम, तो ax प्लस बी। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही क्यों दिया है? बिकॉज इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 चमकता है। तो f ऑफ x जो आपका पॉलिनोमियल है p ऑफ x, वो क्या हो गया? h ऑफ x इंटू एक्स माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा प्लस ax प्लस बी। ये क्लियर है? नाउ आई डालेंगे, रिमाइंडर आई है, इसका मतलब क्या होता है? p ऑफ i इज i, है ना, और यहाँ पे p ऑफ माइनस i इज 1 प्लस आयोटा। याद आ रहा है क्वेश्चन 11th का होता था कि x माइनस 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 5 है, x माइनस 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1 है। तो बताओ पॉलिनोमियल को जब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आएगा? ध्यान आ रहा है? आगे बोलो। हाँ सर। आगे बढ़े, आगे बोलिए। कौन सा? तेरी आवाज नहीं आ रही है। A10, A11, सर ये A11 हो गया है ना? A11 का पहला वाला अच्छा है, ठीक है, A11 अच्छा क्वेश्चन है। A12, A12, A13, इनमें सॉल्यूशन सामने से गुजारा क्या ही कर पाओगे तुम। A13, सेक्शन बी, B1 से B3, B1 से B3 डाउट है क्या? सर B2। B2, if Z1 Z2 are conjugate to each other, तो Z1 is Z2 बार, ठीक है, then find the argument Because he is rich. माइनस Z1 Z2, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखना कि तेरा Z1 क्या हो जाएगा, तेरा माइनस Z2 बार इंटू Z2, ठीक है, जो क्या हो जाएगा तेरा माइनस ऑफ Z2 स्क्वायर, ठीक है। अब तेरा Z2 स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर एक प्लस एक 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 Z2 स्क्वायर क्या होता है? रियल नंबर होता है ना। तुमको हाँ, आर्गुमेंट किसका निकालना है? एक नेगेटिव नंबर का, वो क्या आएगा? पाई आएगा। ये बात चमकती है? अरे भाई ये क्लियर है क्या? हाँ सर। तुम इसको ऐसे भी देख सकते थे शायद कि Z1 को अगर ई आयोटा थीटा लें तो Z2 क्या है? E आयोटा ई माइनस। आयोटा माइनस थीटा ना। तो हमको आर्गुमेंट किसका निकालना है? है ना, माइनस आर स्क्वायर का ना। बात ही खत्म हो। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। आगे बोलो। B3 हो गया। अबे तेरी आवाज नहीं आ रही भाई पीयूष, तू क्या बोल रहा है? तो पता नहीं कहाँ बैठा। B3 हो गया है क्या? ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या B3 में? क्या हुआ, नेट खराब है क्या मेरा?
अरे Yes. आवाज आ रही है क्या अन्वेषा वगैरह? हाँ हाँ तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? फिर B3 हो गया है। हाँ हाँ सर। जैसे दिया तो क्लास में भी किया था, लेकिन एक और तरीके से करते हैं, बताओ कैसे? मैंने क्लास में सेम क्वेश्चन दिया था, कंजुगेट वाले से कर सकते हैं, आई के मान सकते हैं, एक और तरीके से करते हैं, बताओ कैसे? अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब हाँ वो तो हो ही जाएगा, अभी तो होगा। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आई बाई जेड प्लस वन क्या होगा? पाई बाई टू होगा। हाँ सर। आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आई बाई जेड प्लस वन क्या होगा? पाई बाई टू होगा। प्लस माइनस पाई बाय 2 हाँ 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 बेटा, प्लस माइनस पाई बाई टू होगा। अगर ये प्लस माइनस पाई बाई टू है, इसका मतलब उसको चेंज कर सकते हो ना आप, घुमाने वाले तरीके से। कौन कहाँ घूम रहा है? माइनस वन माइनस जेड बाई वन माइनस जेड प्लस माइनस पाई बाई टू है ना, इसका मतलब क्या हो गया यार? 0,-1 और 0,1 ये क्या बेस्ड है? एक सर्कल बेस्ड है ना। हाँ सर। अरे समझ रहे हो, यही है ना कंसेप्ट। तो दैट मीन्स हर बार, अब ये सर्कल 1 रेडियस का हो गया, तो मॉड जेड क्या हो जाएगा? मॉड जेड क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा ना। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। ये क्लियर है? यू नीड टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स यार। क्लियर है क्या? तो आर्ग्यूमेंट को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, वहां से फिर से बता दो। ये तो बताया था ना क्लास में मैंने, कि अगर देखो ना, तुम्हारा ऊपर वाले को उल्टा किया ना मैंने, पाइवट बनाया ना, पाइवट रोटेशन थ्योरम, पाइवट। हाँ सर। याद आया क्या? अरे क्या हो गया? नेटवर्क खराब है क्या तुम लोग? चल क्या, कोई बोल ही नहीं, जवाब ही नहीं दे रहा कोई यार। आर्गुमेंट जेड जेड टू माइनस जेड इक्वल टू थीटा मैंने बताया था ना। हाँ सर। कोई फायदा नहीं करेगा ऐसे पढ़ाई करना, पता है? किसी को फायदा नहीं करेगा, न ये रस फायदा करेगा, न किसी का आईआईटी होगा ऐसे पढ़ोगे तो। अरे ये मेथड क्लियर है क्या? मैंने क्या किया है? यस सर। भाई ये क्लियर है? ठीक है, आगे बोलो। B4 हो गया। 3 तरीके से करना था, B4 कर लिया है? हाँ। क्यों दिया है ना पोलर और। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। वो रिस्पॉन्ड ही किसी का नहीं है यार बा। अरे इतना क्लियर है ना दोस्त? हाँ Yes. सर। ठीक है, भी मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। B5 ऐसे तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ, आप लोगों को पूछना ही नहीं है। B5 B6 तो क्लास में किया था। B7 B8 B9 भी क्लास में किया था। B9 का D वाला क्लास में किया था, ठीक है। B9 सेक्शन C B10 B10 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। Z माइनस 1 माइनस आयोटा का मॉड प्लस Z माइनस माइनस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 1। ये है ना क्वेश्चन? हाँ ठीक है, तो क्या निकालना है इसमें? भाई जेड का लोकस पहले बता पाइए आप, या तो आप जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लेके स्क्वायर स्क्वायर कर दिए 2-3 बार, या उससे अच्छा तरीका क्या, आप देखो ना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर जेड को एक पी पॉइंट मान लें तो क्या लिखा हुआ है बताओ तो? 2 पॉइंट्स है ना सिस्टम में, दुनिया में क्या 2 पॉइंट्स हैं? एक पॉइंट क्या है 1,-1, और दूसरा पॉइंट क्या है माइनस। हाँ ठीक है, और एक दुनिया में कहीं एक पॉइंट है पी, उसका इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बताओ? 1. PS1 प्लस PS2 का वैल्यू क्वेश्चन ने क्या दे दिया है? 1 दे दिया है। लेकिन भाई S1 S2 खुद क्या है? 1 है। हमको तो मालूम है ना कि PS1 प्लस, ये तो बताया था ना, PS1 प्लस PS2 क्या होता है हमेशा? PS1 प्लस PS2 क्या होता है हमेशा? सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हमेशा क्या होता है? हर साइड से बड़ा या बराबर होता है ना। और हाँ, बराबरी हो गई इसका मतलब, अगर बराबरी हो गई बेटा इसका मतलब क्या एक हुआ लाइन हो जाएगी। कि
वो जो पॉइंट होगा, जो आपका P पॉइंट लाई कर रहा है, वो P पॉइंट आपका कहाँ लाई करेगा? S1 S2 P पॉइंट, तुम्हारा P पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है बेटा? 1, -1 तो कहाँ आएगा? 1, -1 तो यहाँ आ जाएगा। दिस इज 1, -1 है ना, और 0, -1 ये कहाँ पे है? यहाँ पर है ना। तो आपका जो P पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ लाई कर रहा है ना बेटा, बोलो। Yes. आप यहाँ पे आर्गुमेंट लिख लो, अपना आर्गुमेंट करेंगे आ जाएगा आपका, इसका आर्गुमेंट निकाल लो, इसका निकाल लो, आर्गुमेंट करेंगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. आगे बोलिए। सेक्शन सी, सेक्शन सी बोलो। सर क्या आप एक बार प्रीवियस पेज जा सकते हैं? हाँ बेटा लो। हाँ सर, होगी। हो गया सर। ठीक, आगे बोलो। सेक्शन सी, C1, C2, C3, C3 का 4 C3 का 4 रियल ऑफ Z + 2 आयोटा बाई I Z + 2 <= 4 है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा मैं इसमें। ये रियल ऑफ I2Z क्या है? IZ + Z है क्या? IZ + 2 है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। चाहो तो लगा सकते हो, रियल पार्ट लिख सकते हो, ये कंजुगेट वो कंजुगेट। आई वुड प्रेफर कि x + आयोटा y से कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर x + आयोटा y ले लो z को, ठीक है, और +2 आयोटा, और नीचे में क्या आ जाएगा बोलो? आयोटा x -y + 2। चमक रहा है क्या? तो ये क्या बन गया? x + आयोटा y + 2 आयोटा बाई बोलो 2 - y है ना, और प्लस आयोटा x क्या होगा? इंटू 2 - y + आयोटा x है ना, और नीचे में भी 2 माइनस, हाँ माइनस आएगा, और यहाँ पर भी माइनस आयोटा x। ये बात चमकती है। अब सिंप्लीफाई करो ऊपर में, बताओ ऊपर में रियल पार्ट क्या बन रहा है? ऊपर में रियल पार्ट्स कैसे बनेंगे? x इंटू 2 - y से रियल पार्ट बनेगा, है ना? x इंटू 2 - y से रियल पार्ट बनेगा, और किससे बनेगा? I y + 2 और इंटू x से रियल पार्ट बनेगा। ये बात चमकती है। और नीचे में क्या आएगा? तो कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से करने में कोई पाप नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये बात, ये एक तरीका है। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल z क्या होता है? z + Z बार बाई 2, a + आयोटा b + a - आयोटा b। हाँ सही बोल रहा हूं मैं। तो अभी क्या हो जाएगा? z + 2 आयोटा बाई IZ + 2 प्लस z बार -2 आयोटा बाई -z + 2, है ना? अब आप वो सब ले लो जो लेना होता है, एलसीएम एलसीएम। ये बात क्लियर है क्या? दो तरीके क्लियर है? आपको हाँ, खुद से करके देखना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स काफी आसान लगता है, होता नहीं उतना आसान, सच्ची बोल रहा हूँ। अगर खुद से करके नहीं देखोगे एक से ज्यादा तरीके से, एग्जाम में गारंटी नहीं बनेगी। बाकी तुम्हारी इच्छा, छोड़ना है छोड़ सकते हो टॉपिक, कोई इशू नहीं। हाँ आगे बोलो। सर C4। C4, if O is the origin and P जो है वो Z है, Q जो है IZ है, और IZ R जो है Z + IZ। Z + IZ है, और O जो है ओरिजिन है ना, और ट्राइंगल PQR। ठीक है, पर लोकेट कर लेते हैं पर पॉइंट्स को। तो ये तो ओरिजिन आ गया। Z दुनिया में कहीं भी हो, Z यहाँ पर है, और IZ कहाँ पे होगा बताओ? Z को I से मल्टीप्लाई करने का सिग्निफिकेंस क्या होगा? व्हाट इज I? I इज E आयोटा π/2 ना, मतलब Z हैज बीन रोटेटेड बाय π/2 एंगल। Z हैज बीन रोटेटेड बाय π/2 एंगल। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? IZ आ जाएगा। अब Z + आयोटा Z, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन इज गिवन बाय द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टोरियल सिस्टम, है ना?
तो आपका जेड प्लस आयोटा जेड कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अरे ये बात समझ में आती है, ये O Yes. है, ये P है, ये Q है और ये R है। इसका एरिया क्या दे रखा है, और सिंपल सी बात है ये दोनों का लेंथ भी इक्वल है, क्यों होगा ही, आयोटा जेड का मॉड दोनों इक्वल हो गए, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना। अभी किसका एरिया दे रखा है, ट्राइंगल PQR, तो ट्राइंगल PQR का एरिया कितना दे रखा है उसने, 200। 200। तो सिंपल सी बात है ना, ट्राइंगल PQR का एरिया क्या होगा, 90 डिग्री है ना यहाँ पर, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दोनों 90 डिग्री है ना, तो मॉड जेड इंटू मॉड ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू 200। आप ये पूछ सकते हैं आपने ये क्यों यूज किया, वही तो होगा, इसका डिस्टेंस क्या होता है, जेड प्लस आयोटा जेड माइनस जेड का मॉड है ना, और ये क्या होगा, जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड का मॉड, कट जाएगा। क्लियर है, हाँ अरे सर। समझ रहे हो क्या, Yes. आगे बोलो। C4 के बाद C5, ये तो क्लास में किया था, नहीं हाँ वैसे ऑलमोस्ट वही है, हाँ क्लास में किया था। C5, C6, ये सॉल्यूशन से नुकसान हो गया, किसी डाउट ही नहीं आएगा। C6 ठीक है, C7 सॉल्यूशन विल नॉट हेल्प यू, ध्यान रखना। C7 क्या तुम्हारा C6 हो जाता है, C7 डाउट है, ठीक है। Z1 क्या है, 10,6 है, और Z2 क्या है, 4,6 है, और क्या दे रखा है आर्गुमेंट, इसमें क्या समस्या है यार, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बाई Z माइनस Z2 का π/4 दिया है ना, हमें तो मालूम है ना सर्कल बनेगा, अब वो डिसाइड करना पड़ेगा क्या चीज, कि ऊपर का सर्कल है कि नीचे का सर्कल है कि कौन सा है कि नहीं, तो चलो दोनों पॉइंट पहले प्लॉट कर, इसमें तो कंफर्टेबल होना पड़ेगा ना। 10,6 कहाँ पे बेटा, कहीं पे होगा, 10 यहाँ पर है और हाइट 6 है ना, तो ये हो जाएगा, और 4,6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. हाँ सर। तो ये क्या बन गया अपना, Z1 Z2 बन गया है ना। अभी हमें क्या मालूम होता है, दो सर्कल बनती है ना, कैसे, या तो π/4 ऊपर हो सकता है और ये ऐसे हो सकता है, और या तो, वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि उसने बस उसने क्या पूछा है, लेंथ पूछा है, तो मैटर नहीं करेगा, बट लेट्स बी वेरी क्लियर हम क्या चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, यहां ले लेते हैं जेड और चेक कर लेंगे, ये जेड है हमारा, देखो भाई कौन कहाँ घूम रहा है, तो अगर ये π/4 है तो जेड माइनस जेड वन कौन है, जेड1 ये है ना, और Z2 ये है, तो Z1 माइनस जेड पे, नहीं सॉरी जेड, हाँ मैंने डायरेक्शन क्या कर दिया, मैंने पाई, हाँ यहाँ ये देखना है ना मुझे, तो Z1 माइनस जेड पे कौन घूम रहा है, Z1 माइनस जेड पे कौन घूम रहा है, Z2 माइनस जेड घूम रहा है ना, सही बनाया मैंने, इसका मतलब ऊपर वाला ही सर्कल है जी, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया कि आपका ये एक सर्कल है 4,6 और बोलिए 10,6, और आपका ये सर्कल का लोकस आ जाएगा, नीचे वाला काउंट नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, इस वाले का क्या निकालना है आपको, बाहर π/4 तो यहाँ कितना आएगा π/2, आपको क्या निकालना है, ये वाला लेंथ, भाई ये लेंथ निकालना है ना, तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का लेंथ निकालने नहीं आता क्या हमको, मालूम है ना कैसे निकालते हैं, 2π पे लेंथ कितनी होती है, 2πr होती है ना, तो 1 पे कितनी होती है, r होती है, और ये थीटा एंगल है ना, तो थीटा पे कितना हो, ये 3π/2 एंगल हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 3π/2. 3π/2 इंटू r। अब समस्या क्या बची, r निकालना, r नहीं निकाल सकते क्या भाई, r निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, इसका मिड पॉइंट मालूम है कितना आएगा 7,6, और ये एंगल मालूम है π/4, और ये लेंथ मालूम है, तो ये क्लियर है क्या, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना, अगर ये घुमा हुआ रहता तो नहीं कर पाते क्या हम, तो भी कर पाते, नहीं कर पाते क्या, कर सकते कर लेंगे ना हम, कैसे नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे ना आराम से, क्या दिक्कत है भाई, घुमा आता है हमको सब कुछ ना, अरे ये लेंथ मालूम होती, ये एंगल निकाला जाता इन सर्कल का सेंटर रेडियस सब कुछ, अरे क्लियर है,
एंड तक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ाई करना अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आप सोच रहे हैं एग्जाम के लिए तो प्लीज ढंग से करो, तो मत करो। आधा अधूरा नॉलेज से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये क्लियर है? आगे बोलिए। C7 के बाद नहीं, C7 छोड़ देते हैं। हाँ, C8 का पहला क्वेश्चन दोनों तरीके से होना चाहिए, है ना? कैसे? एक तो आर्गुमेंट प्लस माइनस π/2 दिया है, मतलब प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे भी कर सकते हैं, या जो घुमाने वाला तरीका है उससे भी कर सकते हैं। जितने ज्यादा तरीके से करोगे उतना फायदा करेगा। C8 C9 तो C9 सर C9 में x प्लस आयोटा y का लगा हुआ। यस वही करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा ना फिर तो यार। वैसे ही करते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे दी जाएगी, कहा जाएगा क्या है, तो वही करते हैं। ये इक्वेशन है ना, x प्लस आयोटा y क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3i, है ना, इंटू x प्लस आयोटा y प्लस 4 प्लस कॉम्प्लेक्स में x प्लस आयोटा y को दोस्त बना लो। अरे ये क्लियर है क्या? सिंपल सी बात है, ये दोनों आपस में कंजुगेट है एक दूसरे के, तो कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं आएगी। क्या होगा? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे कंजुगेट है तो क्या आंसर आता है? ट्वाइस द रियल पार्ट ना। इसका रियल पार्ट क्या आएगा? ये इसका कंजुगेट है ना, तो इसका इस वाले का रियल पार्ट ही आंसर होगा, ट्वाइस रियल पार्ट। क्या होगा बोलो? ट्वाइस 4x प्लस 3y। तो आपका एक कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो गया, बस और कुछ नहीं। अगर नहीं भी समझ पाते तो अंतर नहीं पड़ता, और समझना चाहिए। a प्लस a बार को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। क्लियर है क्या ये? यस सर। ठीक है, और फॉर्मूले में नहीं पढ़ेंगे ऐसे तो पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा, एलिप्स का आ जाएगा, थोड़ा इतना टाइम लगता है, एग्जाम तक थोड़ा याद कर पाओगे। इतना क्लियर है क्या? वैसे जब कोनिक्स पढ़ेंगे अपन तो उसके एंड में मैं करा दूंगा ये पार्ट एक लेक्चर में, मतलब नहीं बनता है, बेकार होता है, कोई याद नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे बोलो। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, डाउट है कुछ? C10 हो गया ना? अरे भाई C10 हो गया कि नहीं हो गया? होना ही चाहिए ना यार। ठीक है, पाइवट बना के घुमा देंगे और क्या। Z1 के अबाउट 90 दिख रहा है, रोम्बस नहीं रहेगा, रोम्बस ही रहेगा। हाँ, सेक्शन डी। सेक्शन डी बोलो। चलो भाई सेक्शन डी आ जाओ, बोलो। सर D1 एक बार करके बताओ। D1 करके बताएं। D1 में क्या है? D1 में 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। ठीक है, क्या बताना है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, ताकि ये बराबर हो जाए बस। तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, अपने को बेसिक चीजें क्या क्या मालूम है? ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस ओमेगा की पावर n, और ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, राइट। 1 प्लस ओमेगा क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा की पावर n। ये बात चमकती है। तो आपका एक क्या लिखा हुआ है? माइनस ओमेगा की पावर n, माइनस ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू माइनस ओमेगा की पावर n। कट गया तो क्या आ गया? माइनस ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू 1। ये बात चमकती है। तो n का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? मैंने ये गलती करी, आंसर क्या दिया है? 1 दिया है। नहीं आंसर 3 दिया, 1 कहाँ दिया है? हाँ, ये तो एक ही बार आएगा ना, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 3। आंसर 1 कहाँ दिया भाई? आंसर 3 दिया हुआ है, क्या बोल रहे हो? और इतना क्लियर है?
आगे बोलिए। सेक्शन डी, D2, D3 डाउट नहीं है क्या नैतिक? है सर। ये पूछ नहीं रहा है, आगे है। हाँ सर D4 D2 का सॉल्यूशन देख। D2 को क्या करना है? 5x क्या लिखा हुआ है? 5x क्यूब प्लस mx प्लस n को डिवाइड किससे किया गया? वो तो ओमेगा ओमेगा है ना, और रिमाइंडर 0 है, तो फाइंड m प्लस है। तो सिंपल सी बात है ना, अगर ये पॉलिनोमियल है और तुमने इससे डिवाइड किया है और रिमाइंडर जो आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब f ऑफ ये क्या दिया हुआ है? x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर ना। यस अगर हाँ, सर। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका तात्पर्य क्या होगा? f ऑफ ओमेगा क्या होगा? 0। जीरो f ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? 0। जीरो। अरे ये बात चमकती है, डालिए इक्वेशन में। क्लियर है क्या अच्छे से ये? हाँ सर। आगे बोलो। D3, सर D3 D3 मल्टीप्लाई करो दो दो करके। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। अगला टर्म क्या है? 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8। 8 है, वो मुझे 5 को दी, 8 है। ठीक है, तो चलते रहेगी कहानी ना। इसका कुछ 2n फैक्टर्स की बात कह रहा है ये, 2n फैक्टर्स देखते हैं ना पहले, बाद में। पहले अपन ये देखें कि यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या। अगर अपन ध्यान से इसको ही ऑब्जर्व करें तो ये थोड़ा सा काम आसान कर रहा है, देखो ना। इसको हाँ, मैं सर। वापस से ओमेगा में लिख सकता हूँ ना, ऊपर वाले को ऐसा लिखा है ना। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? माइनस ओमेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? -2 ओमेगा। और ये क्या लिखा हुआ है? -2 ओमेगा स्क्वायर है ना। तो क्या लिखा हुआ है? 4 ओमेगा क्यूब विच इज 4। ये बात चमकती है। अगर ये 4 लिखा हुआ है तो कितने फैक्टर्स हैं? 2n फैक्टर्स है ना। तो हर दो फैक्टर क्या बना दिया? कितनी बार 4 बनेगा? ये क्लियर है क्या? हाँ, सर। आगे बोलिए। ये D3 सॉल्व किया मैंने, ठीक है। आगे बोलो, डाउट है तो। सर D4। D4 ऐसे थोड़ा डाउट होता है यार, मतलब बस डिस्कस करना है। कि क्या दे रहा है, करना क्या है क्वेश्चन में? ओमेगा जो है इसका नॉन रियल रूट है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है क्या इसमें? क्वेश्चन कहाँ पे है? पहला क्वेश्चन क्या है? अगर सर, p का वैल्यू ओमेगा की पावर n है और q का वैल्यू 2n c0 प्लस 2n c3 प्लस 2n c1 2n c4 प्लस 2n c2 2n c5 ओमेगा स्क्वायर है। क्या निकालना है? P by Q। P बाई क्यू निकालना है। ओके, तो ये कुछ कंबाइन हो गया ना ये तो। हाँ सर। हाँ, सर। ये जो है ये 2n c0 कैसे रखते हैं, है ना। और 2n c1 के साथ ओमेगा दिया हुआ है और 2n c2 के साथ ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है ना। और 2n c3 को क्या लिख देंगे? ओमेगा क्यूब लिख देंगे। ओमेगा क्यूब लिख और देंगे। 2n c4 ओमेगा है ना, तो उसको ओमेगा की पावर 4 कर देंगे, बिकॉज ओमेगा पावर 4 ओमेगा है ना। ये सीरीज बन गया ना, ये तो 1 हाँ, प्लस ओमेगा की पावर 2n का सीरीज बन गया, जो माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर
2n 2n आ गया है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, ओमेगा ओमेगा n 4 की पावर n है ना, तो ओमेगा की पावर n, तो ये और एक कट गया। चमका, आगे बोलो। D5 D6 D7 D8 सर D5 D5 x is equals to 1 plus I root 3 और y is equals to 1 minus I root 3 और z is equals to 2। तो क्या प्रूव करना है, x की पावर p प्लस y की पावर p इज इक्वल टू z की पावर p हमेशा ट्रू है। मतलब हमको प्रूव करना है कि x बाई z की पावर p प्लस y बाई z p इज इक्वल टू 1, ये हमेशा ट्रू शो करना, प्रूव करना है ना हमको। z क्या है, 2 है ना, तो 2 डाल दे z को, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 की पावर p, राइट। और ये 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 की पावर p प्राइम नंबर दिया हुआ है, p प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये क्या लिखा रहेगा तुम्हारा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं वैसे भी कर सकता हूँ ना, सर हम लोग इसको कॉस में भी कर सकते हैं ना, हाँ cos वही थीटा वही प्लस वही मुझे अच्छा लग रहा है। कॉस क्या लिखा हुआ है, कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 की p पावर आ जाएगा हाँ और सर। i साइन π/3p और यहाँ पे cos कॉस π/3 p p π/3 और माइनस माइनस आयोटा i साइन साइन, p ये कट π/3 गया ना पूरा, तो क्या बचा, हाँ 2 cos 2 cos p π/3 आ गया। अब इसको हमको वैल्यू कहना है कि 1 टाइप जा रहा है, ठीक है। नाउ थिंग इज दिस कि यार हमारा जो p है ना वो प्राइम है, हमारा p जो है प्राइम है, p इज अ प्राइम नंबर। तो कोई भी प्राइम नंबर जो 5 से बड़ा या बराबर होता है वो 6s प्लस माइनस 1 फॉर्म का होता है। एनी प्राइम नंबर विच इज बड़ा देन 5 इज 6s प्लस माइनस 1 फॉर्म। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 cos 6s प्लस माइनस 1 इंटू π/3, ये बात चमकती है। तो आपका क्या हाँ लिखा हुआ है बताइए, 2 cos, ये नहीं मालूम होगा बहुत लोग को, नोट कर लेना। कोई भी प्राइम नंबर जो 5 से बड़ा या बराबर होता है वो 6s प्लस माइनस 1 फॉर्म का होता है। ये क्या लिखा हुआ है, 2πs प्लस माइनस π/3, ये बात चमकती है। cos 2π प्लस थीटा क्या होता है, हमेशा cos थीटा होता है। और ये बात चमकती है, वैल्यू आ गई 1। ये क्लियर है क्या, सारे प्राइम को सेटिस्फाई करता है क्या? सारे प्राइम इसको सेटिस्फाई करते हैं, सारे प्राइम को नहीं करता है। ऑल द प्राइम्स जो कि 5 से बड़े या बराबर है वो 6s प्लस माइनस 1 फॉर्म के होंगे, वाइसे वर्सा नॉट ट्रू। हर 6s प्लस माइनस 1 फॉर्म का नंबर प्राइम नहीं होगा, बट जो भी प्राइम तुम्हारा 5 से बड़ा या बराबर है वो 6s प्लस माइनस 1 फॉर्म का होता है। अरे यहाँ क्लियर है क्या चीज, हाँ yes सर। ठीक है। तुम वैसे भी देख सकते थे कि p इंटीजर है जो कि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं रहेगा अगर प्राइम है तो, अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं रहेगा तो तुम उसको चेंज कर सकते हो। अगर p मल्टीपल ऑफ 3 नहीं रहेगा तो फिर कैसा रहेगा, या तो 3p प्लस 1 फॉर्म का रहेगा या 3p प्लस 2 फॉर्म का रहेगा, उससे भी आपका सेम आंसर आएगा। 3p प्लस 2 पे तो फंस जाएगा, नहीं फंसेगा, चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इतना ये ज्यादा अच्छा है, ध्यान रखना ये चीज। आगे बोलो, D6 D7 D8, एनीबॉडी हैविंग डाउट इन D8, ठीक है। D9 sir, D9 करना है, हाँ। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे से। a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos 2π/7। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया था, ठीक है। i sin 2π/7 ये दिया हुआ है ना, ये इसका मतलब किसके रूट की बात हो रही है, x की पावर 7 इक्वल टू 1 के रूट की बात हो रही है ना।
x की पावर 7 इक्वल टू 1 के रूट की बात हो रही है ना, इसके क्या क्या रूट्स होंगे बताओ? 1 e आयोटा 2 पाई बाय 7 e आयोटा 4 pi by 7, e आयोटा 6 pi by 7, e आयोटा 8 pi by 7, e आयोटा 10 pi by 7, e आयोटा 7, 12 पाई बाय, है ना? तो रूट्स क्या हो गए इसके बताना? 1 a स्क्वायर a क्यूब a पावर 4 a की पावर a पावर 5 a की पावर 6, रूट्स आर इन जीपी, रूट्स आर इन जीपी। ये बात चमकती है। अब आपको हाँ। सिंपल सी बात है, आपको रूट निकालना है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा ना पहले तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बताइए? 0, a प्लस a स्क्वायर, नहीं बेटा, जीरो कैसे माइनस बोल 1 दिया आपने? a क्यूब a5 a6 ना बेटा, है ना? हमको क्या मालूम होता है इन सारे रूट्स का सम क्या होता है? सारे में सम 0 होता है, तो आपको इसका सम निकालना है ना। वैल्यू कितनी आएगी इसकी? -1। ये क्लियर है? अभी क्या निकालना है आपको? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, राइट। आपका अल्फा क्या है? a प्लस a स्क्वायर प्लस a की पावर 4 a स्क्वायर a की पावर 4 इंटू a क्यूब प्लस a की पावर 5 प्लस a की पावर 6। ये खेलना आना चाहिए रूट्स ऑफ इक्वेशन में। यहाँ से a बाहर निकाल लो, क्या बचा है? 1 प्लस a क्यूब, और उसमें से a क्यूब बाहर निकाल लो, क्या बचा है? 1 प्लस a स्क्वायर। 1 प्लस a स्क्वायर, ये क्या बचा हुआ है बोलो? a की पावर 4 इंटू 1 प्लस a स्क्वायर रहेगा। किसमें? ए की पावर प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब। हाँ, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां तक क्लियर है? yes, ठीक है, अभी कर दीजिए मल्टीप्लाई। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है? नहीं बनता है क्या? बनेगा ना, सबको सेम पावर में बदल लेंगे। a पावर 4 है ना, ये 6 टर्म को मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या बनता है? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब, है ना? अच्छा, ये तो मालूम होगा ना आपको, a की पावर 8 क्या हो जाएगा? a की पावर 7 1 है ना बेटा, a की पावर 8 क्या हो जाएगा? a हो जाएगा ना, यूज करेंगे इस चीज को। तो ये आ जाएगा a प्लस a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, और ये आ जाएगा a की पावर 6, है ना, और प्लस a क्यूब A5 प्लस A6। a5 प्लस a6। चमकता है क्या कुछ भी? हाँ सर। है ना? जो रिड्यूस कर सकते हो फटाफट पर रिड्यूस कर दो, इसको रहने दो, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। क्यों नहीं छेड़ रहे हैं? ये सब तो अच्छे टर्म है ना, नहीं छेड़ेंगे। कहाँ पे गलती करी मैंने? हाँ हाँ, a की पावर 4 आएगा, ठीक है। तो ये a लिख दिया, ये a क्यूब रहने दो, और ये a की पावर 4 रहने दो, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वापस से? a क्यूब a पावर 5 a पावर 6। हमारे टर्म्स जो है काम वाले, एक 1 बन गया, a बन गया, a स्क्वायर बन गया, a क्यूब बन गया, a4 बन गया, a5 a6। इन सबका सम कितना है? क्लियर है अन्वेषा? तो क्या बच गया Yes, sir. बताओ? a की पावर 4 इंटू 2a क्यूब, तो 2a की पावर 7, वैल्यू इज 2। जेई में इस पे ही खेलना आना चाहिए आराम से, बिना पैनिक किए हुए, बिना पैनिक किए हुए। हमको सभी चीज को उसके जो बेसिक वाली सीरीज है ना उसमें चेंज करना चाहिए, है ना, 1 से 7 वाले सीरीज में। इतना क्लियर है क्या अन्वेषा? सर अल्फा बीटा में हम लोग स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर सकते थे ना? स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई किया, और अब कब मल्टीप्लाई करें? मतलब अभी आपने ये 1 प्लस a क्यूब बाद में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब बाहर निकाला ना उससे। अच्छा, हाँ वैसे भी कर लो, कोई तो सही है, वो भी कर दो। फिर a की पावर 10 को a की पावर 4 लिख देते, चलेगा ना? हाँ सर, a क्यूब। हाँ, a क्यों लिख सही। ठीक है, आगे बोलो। पार्ट 2 सेक्शन ए। सेक्शन ए में डाउट नहीं हो सकता। सेक्शन ए डाउट है? A8, A8, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू a माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0 will have a pair of conjugate imaginary roots, will have a conjugate imaginary roots।
मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे बताओ? x प्लस आयोटा y। एक्स कैसे ले लें? एक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, कुछ और ले लेना। यू प्लस आयोटा डब्ल्यू ले लो, आयोटा वी, और यू माइनस आयोटा वी ले लो। ठीक है, अभी आ जाएगा? नहीं, मैं छोड़ दूंगा अभी, तो दिन में टाइम लगेगा, क्या होगा 2 मिनट मेरे में से दे, है ना? अभी क्या होगा बताइए? खेल लो इसमें, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है यू प्लस आई भी डाल दो, वैसे उससे ज्यादा फास्ट क्या रहेगा? सर अल्फा 2u बीटा हर बार 0 होगा ना? हाँ, 2u क्या होगा? a माइनस 1 होगा, और u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर क्या होगा? अरे करना क्या है, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। सर ए का करना क्या वैल्यू था? ये निकालना है ना? हाँ सर, तो अल्फा बीटा को 0 कर देंगे तो ए हमारा 1 हो जाएगा कॉम्प्लेक्स से। a माइनस a1 कैसे होगा? सर क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स का सम हर बार 0 होता है ना। अब एक मिनट रुको यार, मैंने क्या मचाया? x कहाँ गया? क्वाड्रेटिक का x ही नहीं लिखा है मैंने यार, सॉरी यार, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 2u होगा ना, और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? माइनस आई भी छोड़ दिया। हाँ, तो अभी तो हो गया ना फिर तो, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, तो माइनस ए आई आ गया ना, और प्लस यहाँ पे आई आ गया। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो रियल पार्ट है ना, इसका मतलब ए को क्या होना पड़ेगा? वो 1। और एक बार ऐसे भी कर देखना, u प्लस आई भी डाल के इसके अंदर, तो ही बनना चाहिए। आगे बोलो। सर इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वगैरह नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वगैरह तब चलता है ना बेटा, जहाँ पे कोएफिशिएंट्स रियल होते हैं, ओके सर, हाँ। है ना? कोएफिशिएंट्स रियल होते हैं, तब हम यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट, अब देखो अभी देखो कैसा है कि तुम उसके कुछ कमेंट नहीं कर, डिस्क्रिमिनेंट कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट तो ऑब्वियसली तुमको हेल्प देगा, बट खुद सोचो ना कि बाकी कोएफिशिएंट यहाँ पर मान लो, लेट्स से ऐसा केस भी तो पैदा हो सकता है ना, आपका b जो है इमेजिनरी है, ठीक है, और आपका यहाँ पर जो आया ना वो भी 4 माइनस आयोटा आ गया, चमक रहा है। ये सिचुएशन पैदा हो सकती है ना कभी ना कभी, तो यस सर। हाँ तो सर। कट जाएगा, तो रियल बन जाएगा, है ना? आगे बोलिए। A9 A10 A11 क्यों नहीं करेंगे? कोएफिशिएंट रियल होता है तो कंजुगेट होता है ना। अबे कैसी बात कर दी? हाँ, तो 3 माइनस 8 आयोटा ये एक रूट है, ठीक है, और दूसरा रूट तुम्हारा 3 है, ये क्वाड्रेटिक नहीं बन सकते, इसको मल्टीप्लाई करके बन सकता है ना। कोएफिशिएंट रियल होते हैं तब पेयर ऑफ कंजुगेट आता है, कोएफिशिएंट रैशनल होते हैं तो पेयर ऑफ आता है उसमें, ये रैशनलिटी वाले में ऐसे नहीं आता। आगे बोलिए। ए सेक्शन ए, सेक्शन बी, A12 कौन सा बेटा? 12 A12 A12 let the principal argument of the complex number be, अरे रीडिफाइंड, वही इनवर्स वाली बात आ गई, रीडिफाइन कर दिया गया, ठीक है। तो पाई से 3 पाई, अब मतलब पाई से 3 पाई का क्या मतलब होगा? पाई से 3 पाई का मतलब क्या हो जाएगा? पाई किसका डिफाइन किया गया होगा? ठीक है, then the sum of principal arguments of this root, समस्या ही है ना। z की पावर 6 प्लस z की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर नॉर्मल दुनिया चल रही होती तो 0 से पाई में इसके अपने सारे रूट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स होते हैं इसके। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बताओ, तुम सोच के बताओ क्या होगा, क्या चल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है यार? ये रूट्स तो पहले ऐसे देख लो यार, x की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो x 6 क्यूब रूट को a होंगे। ले सकते हैं। हाँ वो तो ले लेंगे, और फिर उसका 1/3 6 रूट्स आ जाएंगे ना अपने पास, है ना? तो रूट्स हाँ क्या सर। होंगे अपने यहाँ पर? एक तो ओमेगा है, तो ओमेगा की पावर 1/3 का 3 वैल्यू आएगा, है ना, और एक ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 2 वैल्यू, ये भी आएगा, 2 वैल्यू आ रही है, ऐसी आ रही है सिस्टम, तो यही वैल्यू है, ठीक है। अगर नॉर्मल दुनिया होती
नॉर्मल दुनिया होती तो इन सबके आर्गुमेंट्स का सम तो 0 होता। नॉर्मल दुनिया होती इन सबके आर्गुमेंट्स का सम तो 0 होता, है ना। सिंपल सी बात है। जो मीन की बात हो रही है तो आपका सभी का आर्गुमेंट कितने से बढ़ा दिया गया? जो 0 वाला है वो कहाँ चला गया है? पाई में। क्वेश्चन की फील नहीं आ रही, मैं 2 मिनट सोचना है मुझे। 0 वाला कहाँ गया है? हाँ, एंगल तो वही रहेगा ना। राइट राइट राइट। हाँ, तो मतलब ये जो होगा इसको आप कैसे देख रहे हो? आप इसको कह रहे हो 2 पाई है ना। इसको आप 2 पाई बोले हो, तो पाई किसको बोल रहे हो? अच्छा, तुम आर्गुमेंट रीड ही यहाँ से कर रहे हो। ये आपका पाई स्टार्ट हुआ और ये आपका, हाँ ये आपका पाई स्टार्ट हुआ एंगल, ठीक है, समझा मैं, ठीक है। मतलब आप आर्गुमेंट रीड ही यहाँ से कर रहे हो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है पाई। ये आपका पाई से आपने रीड करना शुरू किया है ना, और इसको आपने ओपन रखा है, और यहाँ बढ़ते बढ़ते आप कहाँ पहुंच जाएंगे? 2 पाई पे, और फिर बढ़ते बढ़ते बाकी को कवर करते करते आपने क्या कहा कि 3 पाई, है ना, यही कह रहे हो ना आप। मतलब इस सिस्टम में आर्गुमेंट ऑफ 1 कितना होगा? 2 पाई। और आर्गुमेंट ऑफ -1 कितना होगा? 3 पाई, क्योंकि 3 पाई पे क्लोज है सिस्टम। ये बात चमकती है क्या? इसका मतलब हर चीज का आर्गुमेंट कितने से बढ़ गया है? हर चीज का आर्गुमेंट कितने से बढ़ गया है? 2 पाई से ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? पहले किसमें 0 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। क्या दे रहा है इसमें? प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल के 2 पाई ऐड करके वो पाई से 3 हाँ, पाई। वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा मैं। सबका आर्गुमेंट निकाल के सब में 2 पाई ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास बचेगा तो उतना ही ना। जैसे इसके मान लो 3 रूट्स आएंगे, ठीक है, इसका एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट रहेगा उसमें 2 पाई, इसका एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट रहेगा इसका 2 पाई, इसका एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट रहेगा इसका 2 पाई। यही सिस्टम बन रहा है ना। सबको जोड़ेंगे अपन तो इन सबका तो ये खत्म ही हो जाएगा। क्या बचेगा? 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 6 पाई प्लस 6 बार बच रहा है 2 पाई, तो विच विल बी 12 पाई। ये ज्यादा अच्छा तरीका है ना, फालतू में कंफ्यूजन क्यों करें? ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. आगे बोलो, सेक्शन बी बोलो, सेक्शन बी बोलिए। B1, B2, अरे B2 हो गया। सर B2 में हम a इज इक्वल टू साइन थीटा और वैसे हाँ, दैट इज गुड, वही इसलिए मैं पूछा। B2 में ये अच्छा तरीका होता कि B प्लस आयोटा ए को तुम E आयोटा थीटा ले लो, और यहाँ पे क्या ले लोगे? 1 प्लस E आयोटा माइनस थीटा। और मैंने बोला है रैशनलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? आधा आधा बाहर निकालो। तो आधा बाहर निकालो तो क्या बचेगा यहाँ पे? E आयोटा थीटा बाई 2 प्लस E आयोटा थीटा बाई 2, और यहाँ पर माइनस साइन, है ना। इतना करे आवश्यकता ही नहीं है, सीधा इसको, हाँ सही कह रहे हो। 1 प्लस ई आयोटा थीटा, सीधा एलसीएम ले लो। ई आयोटा जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 दिखे, ये आंख बंद करके डिसाइड कर लो कि एक ही तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? ई आयोटा थीटा से बेस्ट रहेगा। अगर मॉडुलस 1 दिया है, ई आयोटा थीटा इज बेस्ट तरीका। ये बात चमकती है क्या? अगर मॉडुलस 1 दिया है, ई आयोटा थीटा इज द बेस्ट तरीका। आगे बोलो भाई, बोलो फटाफट बोलो यार। B3, B3 बी दो साइड मॉड ले लो। B3 दोनों साइड मॉड ले लीजिए। ओके सर। 2 प्लस 1 का 5, 2 प्लस 2 का 2 प्लस 2 मॉड ले लो, है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन। आगे बोलो B4, B5, सर B6। हाँ, सर B4 में हम लोग ये स्लोप इक्वल कर सकते हैं ना? स्लोप इक्वल नहीं हुआ तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, ओके सर। आगे बोलो B5, B6, B7, B8, करके तो है नहीं है, तो सबका हो जाएगा। B9, B10, B11, B12,
So B B12। तो तुम उसको ऐसे सोच सकती हो ना मिथोलॉजिकली कि जेड स्क्वायर माइनस वन का मॉड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि अगर एक दुनिया के प्लेन में हम ये देखें कि जेड स्क्वायर को एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान, अगर जेड स्क्वायर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान लें तो क्या लिखा है बताओ? A जेड minus 1. नहीं तो क्या लिखा हुआ है? ए माइनस वन इज इक्वल टू मॉड ए प्लस वन ना, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इक्वल हो गई ना, नहीं समझे? Sir. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जब Z1 माइनस Z2 तुम्हारा हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होता है ना बेटा, Sir. तो Z1 माइनस Z2 की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? यहाँ Z1 पर बराबर, अगर बराबर हो जाती है तो क्या होता है? लाइन पे होता है. तो उसके हिसाब से प्रोसीड करिए। Okay sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, दोनों साइड मॉड है ना, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स में मॉड को स्क्वायर खोलने का तरीका एक ही होता है, ये होता है राइट। तो ये आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू मॉड ए, खोलो क्या बन रहा है? मॉड ए स्क्वायर माइनस ए मॉड प्लस वन इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू मॉड ए। वन वन कट गया, ये और ये कट गया, हमारा क्या आ गया? टू मॉड ए इज इक्वल टू Minus A. माइनस ए प्लस ए बार ए बार, है ना? तो मतलब अगर ए को अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स प्लस आयोटा वाई मान लूं तो क्या लिखा हुआ है? 2x. इक्वल टू माइनस टू एक्स लिखा है ना, है ना? तो मॉड ए इज इक्वल टू माइनस एक्स, दैट मीन्स एक्स इज नेगेटिव। पहली बात तो एक्स इज नेगेटिव, ओके। और अब ये क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये बात चमकती है, दो साइड स्क्वायर कर दो, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट गया तो वाई इज जीरो। तो क्या आ रहा है अपने पास? एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज जीरो। एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज जीरो, मतलब कौन सा पार्ट आ गया? एक्स इज नेगेटिव बेटा और वाई इज जीरो, मतलब कौन सा पार्ट आया आपका? Negative x. रियल एक्सेस। ये वाला पार्ट आया ना। हाँ. ये तो अब ये क्या था? जेड स्क्वायर था ना बेटा, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस नेगेटिव क्वांटिटी ना बेटा, है ना? Yes sir. इसका मतलब जेड की वैल्यू कैसी आ गई? अगर जेड स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू आ गया मतलब जेड का वैल्यू क्या होगा? इमेजिनरी एक्सिस। ऐसे भी कर सकते हैं, ये बात चमकती है। बट आई विल प्रेफर कि आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की फील लो। जो दिन पढ़ाया था ना कौन कहाँ लाई कर रहे हैं, उसकी फील लोगे तो क्वेश्चन फास्ट हो जाते हैं। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ये बात चमकती है, बताओ। हाँ सर. हेलो, ठीक है। तुम इसको इस पार्ट को तुम यहाँ पर ज्योमेट्रिकली भी ऑब्जर्व ट्राई कर सकते थे कि एक दुनिया में a माइनस वन और मॉड a प्लस वन लिखा है ना, तो ये बराबर हो गए। तो मतलब अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर a करके प्लॉट करता हूँ और एक कॉम्प्लेक्स नंबर वन करके प्लॉट करता हूँ, है ना, तो इसका जो डिस्टेंस है मेरा, ठीक है, ये डिस्टेंस किसके बराबर है? यहाँ से यहाँ ना। ये तो सब तभी संभव है ना, कब संभव है? ये चीज संभव कब होगी बताइए? ऑब्वियस ही बात है ना, अगर ये चीज यहाँ भी आ जाए तो भी संभव नहीं है। ये पॉसिबल कब होगा? जब ए यहाँ आएगा तभी ना पॉसिबल होगा। ये बात सोच पा रहे हो क्या? यू हैव टू थिंक। आगे बोलो। B13 अभी छोड़ना होगा हमको, थोड़ा अच्छे से फील आ जाएगी तो करेंगे। सेक्शन सी, B12 इज ए गुड क्वेश्चन। जितनी तरीके से सोच सकते हो सोचो। मैं तुमको तीन तरीका दिखाया है,
तीनों तरीके से तुमको कॉन्फिडेंटली करना चाहिए। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। सेक्शन सी, B12 इज गुड क्वेश्चन, मार्क कर लो। सेक्शन सी बोलो। C1 से C3, C1 से C3। आप मेरे C2 बताओ, C2 ज्योमेट्रिकली किए कैसे किए? Z-4 लेस देन Z-2 कैसे सॉल्व किया आपने बताओ? स्क्वायर करके। स्क्वायर करके, गुड। ज्योमेट्रिकली नहीं किया। देखो ये 2 है और ये 4 है, दोनों की इक्वलिटी कब होगी? इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ना। तो Z का डिस्टेंस 4 से छोटा है ना Z-2 से, इसका मतलब Z कहाँ पे है? इधर होगा ना। Z यहाँ पे होगा तभी तो Z-4 जो है इससे बड़ा होगा ना, बिकॉज यहाँ बराबरी हो रही है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जितना ज्योमेट्रिकली सोचोगे उतना एडवांस का क्वेश्चन बना पाओगे। ये बात चमकती है। थिंक हाँ सर। ज्योमेट्रिकली, थिंक ज्योमेट्रिकली, थिंक ज्योमेट्रिकली, फोर्स करो खुद को ज्योमेट्रिकली सोचने के लिए। ये बात चमकती है क्या? सेक्शन सी बोलिए। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C9 नहीं करेंगे, नहीं पढ़ाया अभी। C10, I don't know, C11 मिड पॉइंट, C12 ये तो क्लास में गया था मेरे ख्याल से, C12 इस टाइप का डाउट ही नहीं किसी को। C13 हो गया है। सेक्शन डी, सेक्शन डी बोलो। D1 ये भी किया था, D2 किया था ये, D3 हाँ ठीक है, D4 D4 देखो D4 ना, मतलब अगर ये नहीं भी आता ना कॉम्प्लेक्स तो भी कर पाना चाहिए बिना कॉम्प्लेक्स के भी, क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू इसको x से डिवाइड कर दे तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी? -1 आ गई ना। हाँ सर। ठीक है, अब आप चाहो तो आप पैटर्न वाइज सोच सकते हो ना, x² + 1/x² का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, बट चूंकि अपन कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके हैं तो लेट्स ट्राई विथ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे इसके रूट्स क्या होंगे? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये बात चमकती है। तो पहला टर्म क्या लिखा है? यही लिखा है। दूसरा टर्म क्या लिखा है? तीसरा टर्म क्या लिखा है? इसके आगे क्या लिखा है? और मैं बोल रहा हूँ इसके आगे जो भी लिखा है मुझे आवश्यकता नहीं है। क्यों? स्टार्टिंग से सेम रिपीट होगा। स्टार्टिंग से सेम रिपीट होगा, मतलब सिस्टम क्या बन गया? 3-3 का ट्रिपलेट। तो मेरी सारी मेहनत इस पे होगी। अब तो यहाँ मेहनत करें तो ये क्या लिखा है? ओमेगा प्लस 1/ओमेगा क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और ये क्या होता है? 1 + 1 का पावर 2 है ना। ये कितना आ गया? 4, 1 और ये 1, वैल्यू आ गई 6। कितनी बार रिपीट करना है ये? हाँ 27 तक जाना है ना। 9 बार। 9 बार कैसे? 9 बार कैसे? 3 3 9, हाँ 27, 9 54, 54 वैल्यू। ये ध्यान देना, क्वेश्चन ये भले यहाँ पे आया है बट इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं सेम टाइप के। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। वो रिपीट करेगा, ये रिपीटेशन पहले पकड़ो। ओमेगा स्क्वायर को 1/ओमेगा पहले पकड़ो। आगे बोलो। सेक्शन D5, तो D5 सेक्शन D5, D5 में क्या हो गया? A का दिया है, B का दिया है, जोड़ने पे E बन रहा है ना। हाँ A सर। is equals to 1 + x³ 3 फैक्ट प्लस x की पावर 6/6 फैक्ट। और B क्या दिया हुआ है? x प्लस x x की, + x की पावर 4/4 फैक्ट प्लस हाँ। x की पावर 7। तो A + B + C का वैल्यू E दिख रहा है। A + B + C का वैल्यू मुझे तो E दिख रहा है। E नहीं, सॉरी E नहीं, E पावर x। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है वो? चाहता क्या है क्वेश्चन? A³ + B³ + C³ - 3ABC। ओके, तो इतना आसान थोड़ी ना बनेगा। फिर A + B + C यहाँ आएगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा मुझे। तो इसको मैं लिख देता हूँ A + B ओमेगा + C ओमेगा स्क्वायर
और a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ये बस स्टैंडर्ड तरीका लिखने का, लिख दिया मैंने, मुझे नहीं मालूम फायदा होगा कि नहीं होगा। a प्लस बी प्लस तो निकल गया, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, तो ठीक है जोड़ के देखते हो क्या कर सकते हैं। हाँ हो गया ना, जो 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 हमने 92 वाला किया था वही तो बन रहा है ना, इसका वैल्यू निकालते हैं, देखो ना क्या बनता है, 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्ट, जो 92 में किया था ना हमने, वो एक्स की ओमेगा की पावर 4 वगैरह को चेंज करके वही बन रहा है। देखो बी ओमेगा क्या बनेगा बताओ तो, एक्स ओमेगा, ओमेगा की पावर 4 है ना, ओमेगा ही रहेगा, ओमेगा एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल वगैरह वगैरह है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो अभी 92 वाला क्वेश्चन किया था मैंने वही तो बन गया। तो ये पूरी सीरीज किसकी बन जाएगी, ई की पावर ओमेगा एक्स, बिकॉज हम लोग इसको क्या लिख देंगे आगे जाके, ओमेगा क्यूब एक्स। अरे आपको फील आ रही है, जो 92 में कराया था मैंने अभी वही कर रहा हूँ। तो अपने पास सीरीज क्या बन जाएगी, दूसरी वाली सीरीज क्या बन जाएगी, और सिमेट्री क्या कहती है, ये क्या बन जाएगा, ये बात चमकता है क्या। अगेन Yes. गुड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सेम टाइप का किया हमने, वहां पर भी ओमेगा की पावर 4 लेके बाइनोमियल कंप्लीट किया, यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 लेके एक्सपेंशन कंप्लीट किया। सेक्शन डी 5 अच्छा क्वेश्चन है। सेक्शन डी 5, डी 6, D6. डी 6, z माइनस 1 की पावर n इज इक्वल टू z की पावर n इज इक्वल टू 1 है सॉल्यूशन, देन n कैन बी। देखो यू कैन लेट्स ट्राई टू थिंक ज्योमेट्रिकली। तो z की पावर n इक्वल टू 1 का मतलब एक सर्कल है ना, और इस पे पॉलीगन बना हुआ है, राइट। तो पॉलीगन जो तुम्हारा होगा ऐसा ही पॉलीगन होगा भाई, है कि नहीं, Yes, sir. याद ऐसा ही पॉलीगन होगा ना। दूसरा पॉलीगन कहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला 1 से 1 से स्टार्ट होगा दोस्त, है ना, और उसमें भी क्या कहानी होगी, वही कहानी होगी, और सब कुछ सेम ही चलेगा। ये बात चमकती है क्या। तो यहाँ भी एक, अब यहाँ पर भी एक क्या बन जाएगा, सेम सर्कल बन जाएगा। सर्कल बनेगा ना। अब तुम क्या चाहते हो, सर्कल में इंटरसेक्शन नहीं चाहते हो, तुम रूट्स में इंटरसेक्शन चाहते हो। मतलब यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो तुम्हारे इन रूट से क्या होने चाहिए, यहाँ Equal पर होने। जो रूट्स आएंगे वो तुम्हारे इनके रूट से क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए ना। तो कॉमननेस की बात कैसे कर पाएंगे, या ज्योमेट्रिकली सोचेंगे तो ही फायदा करेगा, क्वेश्चन में फायदा नहीं करेगा। मैं प्रॉपर्ली तमीज से बनाता हूं। आपके यहाँ पर जो भी रूट्स होंगे 1 की पावर, इसमें तो पहले इसके रूट्स बना लो, इसके रूट्स में कैसे होंगे बताओ, ई आयोटा 2 पाई बाई n, ये एंगल थीटा है ना। यहाँ पर भी ये चमकता है, ऐसे ही तुम्हारा ऐसे ही रूट्स बनते जाएंगे ना तुम्हारे ढेर सारे, Yes, sir. है ना। और उधर से भी तुमको रूट्स बनाना है, 1,0 से भी तुमको रूट्स बनाना है, तुमको 1,0 से भी तुमको रूट्स बनाना। यहाँ पे रूट कैसे स्टार्ट होगा, सेम ही एंगल पे स्टार्ट होगा ना यार, ये सब कुछ सेम ही रहेगा ना। तो फाइनली इससे ऊपर जाके ये कैसे मिक्स कर सकता है, कैसे मिक्स होगा बताओ। ज्योमेट्रिकली सोचो तो ही फायदा है। सर्कल का इंटरसेक्शन होएगा, वहां पे वो रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। सर्कल के इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी तो होगा ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी तो होगा ना। इनका इंटरसेक्शन कहाँ होगा, x माइनस 1 की पावर n और x की पावर n, इनका इंटरसेक्शन हो सकता है, होगा ना, क्यों नहीं होगा भाई। ये दोनों तुम्हारे, ये तुम्हारा सर्कल हुआ है, ये सर्कल हुआ, तो 1,0 और -1,0 नहीं सोच पा रहे हो। थिंक 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 सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 की पावर n इज इक्वल टू 1, x की पावर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। इंटरसेक्शन जो होगा वो सर्कल, पहली बात तो इतना समझोगे ना कि ये जो सर्कल है, मान लो ठीक है, ये सर्कल हम यहाँ बना दिए, ध्यान देना, ये सर्कल हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। तो इस वाले के जो रूट्स होंगे वो तो ब्लैक सर्कल पे ही लाई करेंगे ना,
अरे हाँ या ना? और जो लाल वाले होंगे वो लाल वाले सर्कल पे ही लाई करेंगे ना? हाँ अरे सर। हाँ या ना? अभी कॉमन रूट के लिए क्या होना पड़ेगा कि ऐसा n हो कि ये जो हो दोनों में आ जाए ना, ऐसा n हो कि ये दोनों में आ जाए ना। पहले बताओ ये पॉइंट निकाल सकते हो इंटरसेक्शन का? हाफ तो होगा, हाफ ही होगा ना ये पॉइंट, तो वैसे अंतर नहीं पड़ता हाफ रहे या नहीं रहे। सिंपल सी बात है, सोचो तो पहले कि जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा वहां पे यूनिट दिया एंगल ना, तो वो यहाँ पे तुम्हारा 1,0 है, यहाँ पर तुम्हारा 0,0 है, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हारा 1/2,0 है, फाइन। तो सॉल्यूशन होने के लिए जो नीचे के रूट्स होंगे वो इस सर्कल पे ही, इस ब्लैक वाले सर्कल पे कहीं कहीं लाई कर रहे होंगे। मान लो रूट्स ऐसे लाई कर गए इसके, तो क्या कॉमन सॉल्यूशन आएगा क्या इस केस में? नहीं सर। नहीं आएगा ना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। अगर मान लो ये ऐसा आ गया, सॉल्यूशन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। क्वेश्चन कब आएगा? जब ये वाला पॉइंट जो होगा वो दोनों में लाई करेगा ना। ये वाला पॉइंट दोनों में लाई कैसे करा सकते हो? ये वाला पॉइंट दोनों में लाई कैसे करा सकते हो? एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। तो एन की मतलब तो आपको ये एंगल लगेगा ना, ये एंगल लगेगा ना तुमको। ये एंगल नहीं लगेगा, लगेगा ना एंगल। कितना एंगल होगा ये बताओ? यहाँ पे ये 60 है, ये चीज है, तो ये एंगल तुमको लगेगा ना। ये एंगल तुम यहाँ से जो घूमोगे और यहाँ से घूमोगे बराबर होना चाहिए ना। नहीं सोच पा रहे, कोई सोच नहीं पा रहा है, सोचो जरा, सोचो एन का वैल्यू क्या होगा बताओ। क्या बेटा? 150। तो डिपेंड करता है ना आप क्या बोल रहे हो, बताओ। ओम भाई को सोचना बहुत जरूरी मान लिया क्वेश्चन। सोचो कैसे होगा एंगल। सर ट्रिग्नोमेट्री से ही निकालना। ज्योमेट्री सोचो, ज्योमेट्री सोचो ना, ज्योमेट्री सोचो ना। एंगल कॉमन कैसे आ सकता है? मतलब सिंपल सी बात है ना कि आपको समहाउ ऐसा एक लाइन तैयार करना है, ठीक है, कि आप यहाँ पे जितनी बार घूमे हो इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए ना। इन दोनों एंगल का सम आपका 180 होना चाहिए ना। कोई हिसाब सोचो ना क्या होगा। सर लोकस से सोच सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली, जैसे सोचना लोकल सोच सकते हैं। मैं तो बस चाहिए ना, मैं तो बस ये तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये पॉइंट कॉमन, भाई ये पॉइंट का वैल्यू मुझे मालूम चल गया। पॉइंट क्या होगा? 1/2 √3/2 है ना ये पॉइंट तो। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1/2 -√3/2। ठीक है, तो इस वाले का आर्गुमेंट कितना आ रहा है? 5/3। इसका आर्गुमेंट कितना आ रहा है बेटा? 60 डिग्री आ गया ना। अगर इसका 60 आ गया और ये तो रेडियस है, तो ये भी 60 आ गया। इसका मतलब ये कितना हो गया? 120 हो गया। उससे क्या हो गया? मतलब 120 वाला एंगल, इसका मतलब 60 वाला सिस्टम इसमें चलना चाहिए। इसका मतलब जो लाल वाला सर्कल है उसमें 60 वाला सिस्टम और उसमें 120 वाला सिस्टम। तो ऐसा कैसे संभव होगा? इसका एक रूट जो हो ई आयोटा π/3 हो और उसका एक रूट जो हो वो ई आयोटा 2π/3 होना ही होना पड़े। तो कैसे हो सकता है? दोनों का तो कॉमन जो आएंगे टर्म्स। नहीं समझ रहा तुम ना। n equal to 6। n इक्वल टू, चलो बताओ ओम भैया कुल n इक्वल टू 2 पे, n इक्वल टू 3 पे क्या दिक्कत होगी? 3 पे लाल वाले सर्कल के रूट्स कहाँ जाएंगे? उधर चले जाएंगे ना। तुम क्या चाहते हो? रूट वहां पे आए ना। तो ये रूट आना चाहिए, ये लाल वाले में रूट आना चाहिए। मतलब 60 वाला रूट आना ही आना चाहिए। 60 वाला रूट हमेशा कैसे आएगा? 60 वाला रूट लाल वाले में हमेशा कैसे आएगा? नहीं, ई आयोटा π/3 वाला रूट हमेशा कैसे आएगा लाल वाले में? π/3 आना ही चाहिए। मिनिमम तो हेक्सागन, मिनिमम हेक्सागन। ये रूट चाहिए तुमको। ई आयोटा π/3 आएगा ना हेक्सागन में, 6 साइड में आएगा ना।
12 साइड में भी आएगा। तुमको ई आयोटा पाई बाई 3 को रूट बनाना ही बनाना है लाल वाले का। पहली बात तो ये छोड़ो, इसको भूल जाओ। लाल वाले का ई आयोटा पाई बाई 3 तुमको रूट बनाना ही बनाना है। तो ई आयोटा पाई बाई 3 कंपल्सरली रूट कैसे बनेगा? जब हेक्सागन बने, या 12 वाला गन बने, या 18 वाला गन बने, तभी बनेगा ना। जस्ट थिंक ज्योमेट्रिकली, जस्ट थिंक ज्योमेट्रिकली। ये चमकता है तो मतलब इसको क्या होना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा ना 12 वाले 6 वाले सिस्टम में। और काल वाले में आ जाओ। काले वाले में तुमको क्या चाहिए? 2 पाई बाई 3 चाहिए ही चाहिए। 2 पाई बाई 3 चाहिए ही चाहिए। 2 पाई बाई 3 कैसे आता है? 3 के मल्टीपल्स में। 2 पाई बाई 3 गारंटी कब आएगा? 3 के मल्टीपल में आएगा ना। 3 में आएगा, 6 में आएगा, 9 में आएगा, 12 में आएगा ना। तो कॉमन क्या बना? 6 का मल्टीपल। ये बात चमकती है। तुम ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे सोच। मैं चाहता ज्योमेट्रिकल सोचता था, मैं फास्ट तरीका पता तुमको। फास्ट नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में लग जाएगा। ये ओमेगा है ना, ये क्या है? 1/2 और √3/2 क्या होता है? माइनस ओमेगा नहीं, ये क्या है? ओमेगा क्या होता है? ये इसका आर्गुमेंट क्या लिखा हुआ है? ई आयोटा पाई बाई 3 लिखा है ना। तो वो क्या होता है? ये माइनस ओमेगा है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर है? माइनस ओमेगा स्क्वायर है। ये वाला पॉइंट माइनस ओमेगा स्क्वायर जो मिरर इमेज है। और ये वाला क्या है? वो बाहर में गया। तो और ये माइनस ओमेगा है, इसका मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका भी रूट है और इसका भी रूट है। तो ऐसे सोच लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 की पावर n भी 1 हो और माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n भी 1 हो। तो इसका वैल्यू n का मतलब अच्छे से नहीं करके आया होंगे, कोई फायदा नहीं करेगा। ये पढ़ाई फायदा नहीं करती, ऐसी पढ़ाई बिल्कुल फायदा नहीं करती। नहीं तो फिर आपको लड़ना पड़ेगा ना। एक्सरसाइज 1 का आपको लड़ना ही लड़ना पड़ेगा। ये हो गया ना। इससे भी कर सकते हैं ना आप। जो आप लोग पिछले क्वेश्चन में 6 का मल्टीपल कहे थे, वो बात यहाँ पे लड़ जाएगी ना। क्योंकि आपका यहाँ पे क्या कटेगा? एक आपका ये रह जाएगा और आपका ओमेगा की पावर n कट जाएगा, है ना। इसको 1 होना है, मतलब n को कम से कम तो 6 होना है। थिंक ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली सोचना बहुत जरूरी है कि इसका जो एंगल्स बन, जो उसके 60 डिग्री डिसाइड हो गया, मतलब इसमें हमको ऐसे रूट्स चाहिए जो 60 पे आए। अब 60 पे 60 वाला भी आ सकता है एग्जैक्ट, 12 वाला भी आएगा ना 60 पे, 18 वाला भी 60 पे आएगा ना। ये बात चमकती है। मिनिमम तो 6 चाहिए ना। 3 वाला जो होगा वो 60 पे गारंटी थोड़ी ना है आएगा, कभी 6 पे आएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन 6 वाला गारंटी है ना। डीएमटी पे, रोटेशन थ्योरम पे टाइम स्पेंड करो सब लोग, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दो, कोई शर्म की बात नहीं। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ेंगे सेक्शन। आगे बोलो। D7 D8 हो गया। D7 D7 देख, D7 ना वापस तेरा वही प्रॉब्लम है। अल्फा की पावर 5 तेरा बेटा 1 दिया हुआ है ना। हाँ इसके रूट्स क्या होंगे? मतलब x की पावर 5 इक्वल टू 1 के रूट्स बता बेटा क्या होगा? 1 होगा। अल्फा, अल्फा स्क्वायर बेटा, अल्फा क्यूब और अल्फा की पावर 4, ये 4 रूट्स होंगे। हाँ ये मानती है? अब देख, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर माइनस 1/अल्फा, यही दिया है ना। तो तू अल्फा 1/अल्फा स्क्वायर को अल्फा क्यूब लिख सकती है हाँ ना। अल्फा पावर 4 जोड़ दे और माइनस कर दे, और 1/अल्फा को वापस अल्फा की पावर 4 लिख सकती है। इसका वैल्यू कितना है तेरा? 0। तो क्या लिखा हुआ है? -2 अल्फा की पावर 4 का मॉड किसके पावर में? 2 के पावर में। चमकता है? बोलो। तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 2 बन जाएगा, क्योंकि अल्फा की पावर 4 का मॉड जो होगा वो 1 होगा ना। प्रॉपर्टीज ही याद नहीं है। इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? ये बात चमकती है? हाँ सर। नहीं समझा अच्छे से? सर समझा। शॉसन का वापस से वेट करेगी, मैं भेजूंगा तो समझ गई ना? नहीं समझी? तुम इसमें हाँ खेलना सीखो ना, छोड़ो ना बस। समझ ये सब अच्छा इंपॉर्टेंट जो चीज थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सीख जाओगी। इसकी फिर आती है इस स्टेप की कि 2 की पावर -2 अल्फा की पावर 4 को मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसको 1 लिख सकते हैं। समझा ये? हाँ सर आगे अल्फा की पावर 5 1 है ना, तो अल्फा की पावर 4। कहाँ 1 लिखा हुआ है अल्फा? अरे भाई मॉड अल्फा आ गया ना।
अरे भाई रुको, समझा 2 समझा की पावर -2 अल्फा की पावर 4 मॉड है दोस्त। तो ये क्या लिखा है, -2 का मॉड अल्फा की पावर 4 मॉड, तो ये 4 लिखा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता है, 5 का पावर 1 दिया है ना, इसका मतलब मॉड अल्फा की पावर 5 1 होगा ना बेटा, तो आपका वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया ना भाई। हाँ क्लियर सर। है, आगे बोलिए। सेक्शन डी, अरे D8 हो गया। हेलो, सर D8 D8 ये तो क्लास में किया था नैतिक, ये क्लास में किया था। देख, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 5 प्लस 1 प्लस अल्फा की पावर 6 प्लस अल्फा की पावर 7 प्लस अल्फा की पावर 8 प्लस अल्फा की पावर 9 प्लस अल्फा की पावर 10 इक्वल टू 0। ये बात चमकती है। जहां पे अल्फा की पावर 11 क्या होगा बेटा, 1, मतलब हम लोग x की पावर 11 इक्वल टू 1 के रूट्स की बात कर रहे हैं। ये बात चमकती है बेटा, हाँ सर। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कि अल्फा की पावर 6 जो है वो क्या लिखा हुआ है, 1 बाई अल्फा की पावर 5 लिखा हुआ है। सर मेरा क्वेश्चन अलग है। हमारा क्वेश्चन क्या है, D8। If alpha is equal to e raised to iota 8 pi by 11। हाँ वही लिया मैंने, वही लिया है, वही क्वेश्चन है। सर इसमें अल्फा की पावर 6 के आगे नहीं है। मैंने दे दिया ना, क्योंकि आपको अल्फा की पावर, अल्फा क्या दिया हुआ है, e की पावर 8 पाई बाई 11 दिया हुआ है ना, तो मैं दो साइड पावर 11 किया तो क्या मालूम चल गया मुझे, अल्फा की पावर 11 इक्वल टू 1 आ गया ना। जो ही Yes। अल्फा की पावर 11 1 दिया, वो चमक गया ना किसके रूट्स की बात हो रही है। मैं क्वेश्चन को ऐसे लिख दूंगा, समझा। Okay, अभी ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा की पावर 4, ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा की पावर 3, ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है, 1 बाई अल्फा। चमकता है। अब ठीक है, अब ध्यान दो, अल्फा और 1 बाई अल्फा आपस में कंजुगेट होंगे ना। हाँ सर। अल्फा अल्फा कंजुगेट क्या होगा, अगर मॉड अल्फा 1 है तुम्हारा ना, मॉड अल्फा 1 है, मॉड अल्फा स्क्वायर 1 है, मॉड अल्फा क्यूब वो चमकता है, तो आपका अल्फा और 1 बाय अल्फा क्या हो जाएगा आपस में कंजुगेट। कॉन्जुगेट, अल्फा स्क्वायर और 1 बाई अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपस में कॉन्जुगेट। आपस में कंजुगेट। ये बात चमकती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ट्वाइस रियल ऑफ अल्फा प्लस ट्वाइस रियल ऑफ अल्फा स्क्वायर। ये बात चमकती है, 1 प्लस ट्वाइस रियल ऑफ। आप ट्राई करो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन को करने का, टाइम कम खराब होगा, बाकी फिर केमिस्ट्री में टाइम दे सकते हो आप। ये बात चमकती है क्या, यस सर। आपको ट्रिग्नोमेट्री से करे देखना का, फटाक से बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से आपका एक स्टेप में बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। सीरीज जो है ना वो एपी में होगी, कॉस सीरीज, ठीक है। जब अपन 11th में क्वेश्चन नहीं करते थे, याद करो, 1 प्लस कॉस पाई बाई 7 प्लस कॉस 2 पाई बाई 7, ध्यान आ रहा है, इसको हम लोग इक्वल टू 0 करके फिर यहाँ के टर्म को वापस से करके वैल्यू कर देते थे। और लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया होता आपने क्लास में सॉल्व, मुझे याद आ रहा, किया था ना लास्ट में, एंड में तो कॉस पाई बाई 7 कॉस 4 पाई बाई 7 दिखाया था ना मैंने। ये हाँ सीरीज सर, देखो, सब निकाल सकते हैं। ये बात चमकती है। माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, पार्ट 1 पार्ट 2 वापस से कर लो कल तक, और फिर भी डाउट आता है फिर पूछो। इस बार इस ढंग से करना कि ज्योमेट्रिकली सॉल्व करो, ज्योमेट्रिकली, ठीक है, ऐसे तरीके से जो तुम एग्जाम में कंफर्टेबली कर पाओ। ये सोचने में बहुत अच्छा लगता है कि हम जेड प्लस जेड बार यूज कर लिए, एग्जाम में नहीं कर पाओ, ठीक है। ऐसे तरीके अप्लाई करो एग्जाम में कर पाए। ये बात चमकती है। एक बार पार्ट 1 पार्ट 2 वापस से करिए, ठीक है। डाउट आता है फिर पूछो, लेट्स डिस्कस ऑन द ग्रुप, ठीक है। चलो यस भाई। यस सर।